Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Taurus आपके कार्ड्स आए हैं Knight of Wands, Six of Swords, Strength, King of Wands, The Fool and Four of Pentacles. तो Taurus जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना का ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है, द फूल का एंड स्ट्रेंथ का। दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। साथ ही साथ माइनर अरकाना से भी वॉन्ड्स के दो कार्ड्स निकले हैं एंड येलो कलर ये दोनों कार्ड्स में भी बहुत दिख रहा है। तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो मतलब हेल्थ वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। ये वीक में आपको डेफिनेटली ट्रैवलिंग होगा ही होगा, फिर चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या फिर आप वेकेशन पर जाओ, बट कैसे भी करके आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि दो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके लिए ट्रैवलिंग होगी ही होगी। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है आपके लिए, ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। हालांकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा दिखाता है कि थोड़ा अग्रेशन पर अपना कंट्रोल रखेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है कि अपने ईगो एंड अपने अग्रेशन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखेगा, बट नथिंग सीरियस। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ये भी मतलब बेसिकली 1, 2 एंड 3 ये तीनों फायर एलिमेंट्स के कार्ड है ना। तो मतलब ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि अपने अग्रेशन एंड अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। अगर चीज़ों को आप प्यार से हैंडल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा सारी ही सेक्टर में, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, मतलब पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, आपको चीज़ों को प्यार से हैंडल करना आना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है कि मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ या पैसे कैसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ, अपना इनकम और कैसे बढ़ाऊँ, ऐसा सोच सकते हो आप। बट नथिंग सीरियस क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं, कोई भी ऐसा बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है। तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स का निकला है। तो आपके लिए डेफिनेटली करियर वाइज ट्रैवलिंग होगा ही होगा, फिर चाहे वो बिजनेस ट्रिप्स पर हो, बिजनेस टूर्स पर हो या फिर कोई इवेंट अटेंड करना हो, बट कुछ भी हो आपको ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा ये वीक में अपने काम के रिलेटेड। साथ ही साथ आपको ये एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जोश में होश ना खो बैठें, क्योंकि अभी आप रिस्क लेने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ये तो हो जाएगा वो तो हो जाएगा। मतलब बेसिकली जोश जोश में होश मत खो बैठिएगा। जो भी डिसीजंस ले बहुत ही केयरफुली लीजिएगा। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे। आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। जहाँ से भी जाओगे लोग आपको बहुत पलट पलट कर ऐसा देखेंगे। आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, मतलब आप जहाँ से भी गुजर रहे हो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपको एक बहुत नेम फेम मिलेगा। मतलब किंग का कार्ड है ना, तो मतलब पूरा सब कुछ संभाल रहा है, पूरा एम्पायर ऐसा समझ सकते हो आप, इतनी अथॉरिटी होगी आपके पास। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए ट्रैवलिंग होगा, काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, एंड आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाने का मौका मिल सकता है या फिर जाना पड़ सकता है कंपलसरी। द फूल का कार्ड आया है तो आपको बस इमेच्योर नहीं होना है एंड एकदम मतलब सिली फाइट्स मत करिएगा, एंड जो भी डिसीजंस लें आप इमोशंस में बह के मत लीजिएगा एंड इमेच्योर तरीके से मत लीजिएगा। बहुत ही मेच्योरली, बहुत ही केयरफुली जो भी डिसीजंस लें वो लीजिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो सी इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसे आपके पास बहुत होंगे, बहुत आएंगे। बट क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा। मतलब बेसिकली आप सोच सकते हो कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ या फिर अपने पैसे को कहाँ लेकर जाऊँ या अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ या जिससे मुझे 200% सक्सेस मिले। बट नथिंग सीरियस, कोई ऐसा नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। बस थोड़ा बस तो यही सोचते रहोगे कि पैसा और कैसे इंक्रीज़ करूँ या सेकंड इनकम और कैसे जनरेट करूँ। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इश्यूज नहीं आएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि गुस्सा, क्योंकि 1, 2, 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि होगा क्या, वैसे भी टॉरस स्टबन पीपल होते हैं एंड जो भी होता है जो दिल में होता है वो उनकी ज़बान पर होता है, शुगर कोट नहीं करते हैं किसी के लिए भी। आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो जितने भी टॉरस ये देख रहे हैं वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि वी नेवर शुगर कोट फॉर एनी वन। कोई भी हो या फिर हमारा कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वी टॉरस नेवर शुगर कोट फॉर एनी वन।
तो ये एक ही चीज़ है जो मतलब आपको थोड़ा अगर अवॉइड कर सको, हालांकि मुश्किल है बट फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, अगर आप अवॉइड कर सको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका ईगो, आपका गुस्सा एंड आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव रहा तो आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। मतलब लोग आपको रूड समझ सकते हैं, आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर सकते हैं। एंड अभी आपको बहुत एटीट्यूड है, घमंड है, तो आप अपने पार्टनर का ओपिनियन भी नहीं इतना कंसिडर करोगे। उस वजह से भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा बट हाँ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस तो हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में थोड़ी बहुत चल रही है। पूरी तरह से आप अपने पास्ट से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, आपके माइंड में पास्ट की चीज़ें चलती जा रही है एंड यू आर नॉट एबल टू मतलब रिकवर फुल्ली, बट आप ट्राई कर रहे हो, वो एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए थोड़ा ट्राइंग फेज ही चल रहा है। एंड फूल का कार्ड आया है तो अगेन इमेच्योर फाइट्स होगी, सिली फाइट्स होगी। एंड आपको एकदम इनोसेंट बनकर नहीं रहना है, एकदम भोला भंडारी बनकर नहीं रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे काम निकलवा लें एंड आपके गलत तरीके से आपका फ़ायदा उठा लें। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए पैसे को लेकर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है एंड थोड़ी बहुत अशांति रहेगी पैसे को लेकर। तो अपने गुस्से एंड अपने टोन पर थोड़ा, मतलब बात करने के टाइम पर टोन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 3 वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत है। ये दोनों कार्ड्स में येलो कलर भी बहुत डिस्प्ले हो रहा है, तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। हालांकि ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, उसकी थकावट रहेगी एंड उस वजह से आपको पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा। साथ ही साथ आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड हेडेक रह सकता है। दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको नीज़ में पेन होगा, हेडेक होगा एंड ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ी थकावट रहेगी। एंड अपने डाइट का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब बीपी लेवल का ध्यान रखिएगा। तो मतलब अगर आपने अपने डाइट का ध्यान रख लिया तो ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस पॉजिटिव रिकॉर्ड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo का कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। सो वर्गो आप जैसे आप खुद देख सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, कोई भी इजीली प्रिडिक्ट कर पाएगा कि 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं एंड आपके लिए ये रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज आ सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस, अकेलापन डेफिनेटली आपको फील होगा ही होगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी होगी। करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, बट रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत इश्यूज़ आएंगे। आप बहुत नाखुश रहोगे, बहुत अनहैप्पी रहोगे, बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहोगे। हेल्थ भी चलो ठीक ठाक है, थोड़े बहुत हेल्थ वाइज भी इश्यूज़ तो होंगे ही। तो अगर देखा जाए ना तो खाली करियर वाइज ही आपके लिए अच्छा है। उसमें भी करियर वाइज में भी क्या है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव बात यह है कि 1 2 3 4 4 कार्ड्स करियर रिलेटेड तो अच्छे आए हैं। सो इसलिए करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ आपको फेस नहीं होगा, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज आपको बहुत नाचना पड़ेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए वर्गोस तो आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव, करियर वाइज पॉजिटिव एंड ओवरऑल देखें तो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिजनेस ट्रिप्स, बिजनेस टूर्स या फिर काम के रिलेटेड ऐसे भी ट्रैवलिंग हो सकती है, बट पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रहेगा, पैसा आता रहेगा। बस अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करना सीखिएगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना सीखिएगा। अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं या छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं तो
व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डेफिनेटली आपके लिए ये आपके सारे विशेस सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। तो आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो नॉट टू वरी, गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा। हालांकि आपका ये कार्मिक फेज चल रहा था, बट अभी आपके लिए बस चीज़ें बेहतर ही होती जाएंगी करियर वाइज। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हो गया, टीचर्स हो गया, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत गाइड करोगे, बहुत मेंटोर करोगे एंड लोगों को मतलब रास्ता दिखाओगे। तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी, आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ऐसा हो सकता है कि एक दो दिन के लिए आप छोटी मोटी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो उसमें क्या है कि आप ईगो मत रखिएगा, घमंड मत रखिएगा कि मैं किसी की मदद क्यों लूँ। अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो तो आप इजीली मदद लेकर बाहर निकल जाइएगा। टावर का कार्ड निकला है तो आपको अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी इश्यू आ सकता है, या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टावर का कार्ड निकला है तो अनएक्सपेक्टेडली ये अच्छी बात भी हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए या फिर अचानक से आपको पैसा मिल जाए, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ जाए। टावर का कार्ड बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ वर्गो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि भले ही ये 3 कार्ड्स करियर वाइज बहुत अच्छे माने जाते हों, बट रिलेशनशिप वाइज क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका फोकस अपने करियर पर ही ज़्यादा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो चलो थोड़ा मदरदी नेचर है, थोड़ा सॉफ्ट साइड है आपका, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बाकी बाकी के कार्ड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इतना रिलेशनशिप वाइज आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है तो ये आपका कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो आपके लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है, आपके लिए डिवोर्स भी पॉसिबल है। मतलब बेसिकली जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग वापस ले लेंगे, छीन लेंगे, दूर कर लेंगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो आपको लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन फील होता रहेगा, एक सैडनेस फील होती रहेगी। हालांकि अगर आपने पूरा टाइम अपने करियर में ही लगा दिया तो इतना कुछ फील नहीं होगा, बट फिर भी ऐसा टाइम आ सकता है कि आप लोगों को देखकर फील करो मन ही मन के मेरा कोई नहीं है एंड ऑल दैट। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, एक कन्फ्यूजन बहुत है आपके रिलेशनशिप में। आप खुद मतलब क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में, आप खुद क्लियर नहीं हो कि आपको ये रिश्ता चाहिए भी कि नहीं चाहिए। आपके माइंड में कन्फ्यूजन बहुत रहेगा एंड उस वजह से लड़ाई झगड़े होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो overall a little bit of tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको जैसे कि मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उस वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा एंड रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो मतलब आपके बैक की तो पूरी तरह से तबाही हो रही है। बैक इशू तो आपके लिए ये वीक में बहुत ही ज़्यादा सीरियस इश्यूज बन सकते हैं। आपको हेडेक भी होगा एंड आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, थोड़ा बहुत नीज़ में पेन रह सकता है एंड अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो Capricorn आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो Capricorn आप जैसे देख सकते हो आपके लिए 2 कप्स के कार्ड आए हैं एंड 2 सोर्ड्स के भी कार्ड आए हैं एंड आपके लिए ट्रैवलिंग आपके लिए भी डेफिनेटली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं तो ये दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखाते हैं। आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि खाली मतलब एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव निकला है, दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, बट क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो सकता है। तो आपको अपने इमोशंस को काम करने की ज़रूरत है, कूल रखने की ज़रूरत है अपने माइंड को। हालांकि रिलेशन्स आपके संभल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव बात यह है, अच्छी बात यह है कि 1 2 3 4 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं रिलेशनशिप को लेकर।
तो थोड़े बहुत अगर आप एफ़र्ट्स डालेंगे, थोड़ा अगर आप करेंगे थोड़ा एफ़र्ट्स, तो चीज़ें ऑटोमेटिक सँभल जाएँगी। सो नथिंग सीरियस, नॉट टू वरी। करियर वाइज़ भी चीज़ें अच्छी हैं को, बट आपके लिए बस इश्यू ये है, खाली प्रॉब्लम ये है कि खाली एक कार्ड थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बन रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स का। तो 1-2 दिन तो थोड़े नेगेटिव जा सकते हैं। पूरा वीक तो ख़राब नहीं जाएगा थैंकफुली, क्योंकि कार्ड्स, ये 4 कार्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव है। बट क्योंकि ये कार्ड भी निकला है तो एंड सी उसके साथ क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है। अगर इसकी जगह पर कोई दूसरा कार्ड होता तो शायद ये कार्ड की एनर्जी इतना ओवर पावर नहीं कर पाती। बट अभी क्योंकि 2-2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आ गए, 2-2 अग्रेशन के कार्ड्स आ गए, तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ तो आएंगे, थोड़ा तो रंग दिखाएगा ही ये कार्ड अपना। तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द स्टार का निकला है। तो अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है। एक मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल डेफिनेटली होगा। अभी तक आपका काम सब कुछ नहीं हो रहा था, काम नहीं बन रहे थे, तो डोंट वरी, अब से ये वीक से आपके जो भी अटके हुए काम थे, स्टक काम थे, सारे होने शुरू हो जाएंगे एकदम बिजली की रफ्तार से, एकदम रैपिड प्रोग्रेस से। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए डेफिनेटली करियर वाइज एक ट्रैवलिंग रहेगा, बिजनेस ट्रिप्स हो सकती है, बिजनेस टूर्स हो सकता है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग डेफिनेटली है ही है। नाइट ऑफ कप्स है तो अगेन आप 2-2 कार्ड्स नाइट के आए हैं तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली होगा। आपको मतलब वेकेशन पर भी जा सकते हो, बट हालांकि करियर वाइज अगर रीडिंग करें तो कोई दूर से कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। मतलब बेसिकली करियर वाइज अगर देखें तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिखाता है, एक गुड न्यूज़ दिखाता है कि कोई खबर लेकर आ रहा है, अच्छी खबर आपकी तरफ कि आपका काम हो गया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अपने बस गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने एंगर इश्यूज़, अपने ईगो इश्यूज़ एंड मतलब लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए एंड सबके साथ थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश करिए। अभी हो क्या रहा है कि आप अंदर से बहुत डिप्रेस्ड हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो इस वजह से क्या कर रहे हो कि आप अपने गुस्से का सहारा ले रहे हो एंड सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि प्रोफेशनली भी आपका ही नाम खराब हो रहा है। तो आपको चीज़ों को मतलब प्यार से हैंडल करना सीखना होगा। 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 का कार्ड निकला है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, आपको बहुत पैसा खर्चा कर सकते हो एंड अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा ध्यान रखेगा, बट नथिंग सीरियस। इन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ बैलेंस, 50-50 अगर आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया तो चीज़ें संभल सकती हैं आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली लव इज़ इन दी एयर का कार्ड माना जाता है ये। तो ये आपका एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा अपने पार्टनर के साथ। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल भी आ सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है। 6 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर कोई पास्ट लवर, कोई एक्स, उनसे आप वापस से मिल सकते हो। एंड वन मोर थिंग के अगर आपने बहुत टाइम से मतलब किसी को मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को, तो वो भी आपको मिल सकता है। एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत वैकेशंस पर जा सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है वापस कि क्योंकि नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड निकला है तो थोड़ा बहुत अग्रेशन भी रहेगा, थोड़ा बहुत गुस्सा भी रहेगा एंड उस वजह से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो अगेन मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, तो उस वजह से भी क्या है, लड़ाई झगड़े होंगे घर में एंड आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड रह सकता है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड उस वजह से आपको बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा एंड बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड जितना हो सके वो अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने मन को खुश रखिए बेसिकली।
हल्का सा आपको हेडेक तो होगा ही होगा, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। एंड आपको अपने बस मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अगर आपने अपने मन को खुश रख लिया ना तो कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, ये कुछ थकावट भी महसूस नहीं होगी। तो बस सबसे पहले तो आप अपने मेंटल हेल्थ का फोकस रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.